रथिया जीर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मत पाऊं। जासु कृपा निर्मल मत पाऊं। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिन बहु प्रभु तोही। सुनत गरुड़ के बचन विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुनीता। भय उतात मन परम उत्साह, लागी कहन रघुपति गुण गाह। लागी कहन रघुपति गुण गाह। राम कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजनों को, संत जनों को, माता एवं बहनों को श्री साहिबदास जी की जय सिया राम। कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया, आज हम इसी बात को बताने वाले हैं। देवी कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए श्री राम कैकेयी के पास रहते हैं और भरत कौशल्या जी के पास रहते हैं। दोनों भाई एक ही रूप के हैं। एक दिन बचपन में श्री राम बाहर से खेलकर घर पर आए और महल में बैठी हुई माता कैकेयी की पीछे से आकर दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर लीं। कैकेयी ने अपने हाथ पीछे खड़े हुए राम पर घुमाए और कहा कि आंखें खोलो, हमारा बेटा राम है। किंतु राम जी आंखें नहीं खोलते। तब कैकेयी बोली, बेटा राम, तुम्हें जो भी चाहिए वो हमसे मांग लो और हमारी आंखें खोल दो। तब राम जी ने कहा, माता मेरी सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा। तब कैकेयी हंसने लगी और कहा, बेटा राम, हमारे पास ऐसा क्या है जो मेरा राम मांगे और कैकेयी न दे सके। एक बार मांगो तो सही, तू मांगने में देर करेगा, कैकेयी देने में देरी नहीं करेगी। मांगो राम, क्या चाहिए तुम्हें।
मैं राम की सौगंध खाती हूं, जो मांगेगा वही दे दूंगी, अब तो मेरी आंखें खोल दो। तब राम जी ने कैकेयी की आंखें खोलकर और गोद में आकर बैठ गए और कहा, मां, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। कैकेयी बोली, हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, तो तुम मुझे कभी कुछ नहीं देती। कैकेयी राम जी को दुलार करते हुए कहती है कि आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा, माता मांग लूं। बोले, हाँ मांग ले। तो राम ने कहा, मुझे वचन दो कि तुम कभी किसी से भी नहीं कहोगी। कैकेयी बोली, राम, मैं तेरी सौगंध खाती हूं, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी। मांग, क्या चाहिए तुझे। तू मांगने में देर कर रहा है, मैं देने में देर नहीं करूंगी। अगर तू मेरे प्राण भी मांगे तो भी मैं देने में देर नहीं करूंगी। तू मांग तो सही। राम जी ने कहा, माता, खूब सोच विचार कर लो। अगर मैंने मांगा और तुमने मुझे दिया तो कोई भी दुनिया में अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी बोली, बेटा राम, इसका मतलब है तो फिर मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। राम जी बोले, हाँ माता। कैकेयी बोली, लेकिन मेरा राम तो खुश हो जाएगा। राम जी ने कहा, हाँ माता, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो कैकेयी बोली, हो जाने दो मेरा नाम कलंकित, मेरा राम तो खुश हो जाएगा, तो फिर मांग, क्या चाहिए तुझे। राम जी ने कहा, देखो माता, तुम खूब विचार कर लो। अगर मैंने मांगा, वो तुमने मुझे दिया, तो तुम विधवा भी हो जाओगी। विधवा का नाम सुनकर कैकेयी सहम गई और बोली, बेटा राम, ऐसा तू क्या मांगेगा जो मैं विधवा हो जाऊंगी। राम जी ने कहा, माता सोच लो, मैं ऐसा ही कुछ मांगने वाला हूं। कैकेयी ने अपने मन में खूब विचार किया और फिर अंत में निर्णय लिया और कहा कि हो जाने दो मुझे, अब चाहे कुछ भी हो जाने दो मुझे विधवा, मेरा राम तो खुश हो जाएगा। मांग बेटा राम, आज तू जो मांगेगा, जो भी मांगेगा वही मिलेगा। राम जी बोले, माता, तो फिर सुनो, समय आने पर जब पिताजी मुझे राजगद्दी देने लगे, तब तुम पिताजी से अपने 2 वरदान मांग लेना। आपके 2 वरदान हैं ना पिताजी पर, उन वरदानों को मांगना। कैकेयी बोली, बेटा राम, वरदान में मुझे क्या मांगना है। तो राम जी बोले, भरत के लिए राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। ऐसा सुनकर कैकेयी तो मूर्छित हो गई सज्जनों। कुछ देर बाद जब होश में आई तब रोने लगी और कहा, बेटा राम, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में नहीं भेज सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। हे बेटा राम, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, माता, तुमने मेरी सौगंध खाई है और मुझे वचन दिया है, समय आने पर शक्ति तुम्हें मैं दूंगा। हे माता, मेरा अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो इन दुष्ट राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए हे माता, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। हे धर्म प्रेमियों, श्री राम जी की इच्छा से ही कैकेयी ने वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी को दोष तो वही लोग देते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कीने चाहे सोई होई, राम कीने
अची नहीं कोई, करही अन्यथा अची नहीं कोई। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।